जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके अपने इस प्यारे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे हमको बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। जैसे कि पहले का दूसरे से संबंध, तीसरे का चौथे से संबंध है, वही पांचवे का क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार संबंध होगा, ऐसा हमको बताना है यहाँ पे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पहले उसकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे सिंपल हम पहले उसकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। तो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, A की 1 होती है, E की 5 होती है, S की कितनी होती है 8 होती है, C की क्या होती है 3 होती है, Q की क्या होती है 17 होती है। ये हमारा पहले दूसरे की प्लेस वैल्यू हो गई। अब यहीं पे हम तीसरे और चौथे की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो E की 5 होती है, S की 19 होती है, H की कितनी होती है 8 होती है, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है, U की कितनी होती है 21 होती है, F की कितनी होती है 6 होती है। अब हमको यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू लिखने से हमको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले सॉल्व करने के लिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है, यहाँ पे 7 नहीं 17 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे कि प्लस माइनस हो रहा है या क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस देखेंगे तो यहाँ पे 18 फिर 2 फिर 2, तो यहाँ पे मतलब एक तरफ प्लस हो रहा है एक तरफ माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 16 से 8 आएगा माइनस 8 हुआ है, फिर 1 से 3 आया है प्लस 2 हुआ है, 5 से 17 आया है प्लस 12 हुआ है। तो अगर यही सीरीज चल रही होगी तो इसमें भी यही सीरीज लगेगी, तो यही सीरीज हमारी पाँचवें और छठवें के बीच संबंध स्थापित करेगी। यहाँ पे देखेंगे तो 5 से 11 हुआ, इसका मतलब कितना हुआ प्लस का 6 हुआ है। तो यहाँ पे -8 हुआ है प्लस 6 हुआ, तो यहीं से सीरीज ये खत्म हो गई। तो हाँ, यहाँ पे हम देख लेंगे हमारी सीरीज फिर क्या चल रही है, तो यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा प्लस नहीं हुआ माइनस नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ क्या चल रही है हम देखेंगे। तो हमारी सीरीज़ यहाँ से क्लियर, एक छोटा सा आप देखेंगे तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ 17 और 16 हुआ है, कि मतलब क्रॉस में हुआ है। पहले का लास्ट से किया गया है क्योंकि 3-3 दिया गया है, तो पहले के लास्ट में देखेंगे तो 1 प्लस हुआ है, मतलब 16 से क्या हुआ है 17 हुआ है। पहले का लास्ट में 16 से 17 हुआ है। उसके बाद देखेंगे बीच वाला में +2 हुआ है, कितना हुआ है +2 हुआ है। बीच में कितना हुआ है +2 हुआ है, इसमें +1 हुआ है, इसमें +2 हुआ है। उसके बाद क्रॉस ये भी कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ है +3 हुआ है, यहाँ पे सभी में प्लस हुआ है। तो यहाँ पे सीरीज हमारी +3 +2 +1 चल रही है। अगर यही सीरीज हमारी लग रही होगी तो इसमें भी तीसरे और चौथे में भी यही लगेगी। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 3-3 का क्रॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 से क्या हुआ है 6 हुआ है +1 हुआ है, 19 से 21 हुआ है +2 हुआ है, 8 से 11 हुआ है मतलब +3 हुआ है। तो यहाँ पे सीरीज हमारी कितनी है +3 +2 +1, और यहाँ पे भी +3 +2 +1 हुआ है। मतलब हमारी सीरीज जो है वो +1 +2 +3 इस हिसाब से चल रही है और 3-3 को आपस में क्रॉस करके चल रही है। तो यही जो है सीरीज हमारी पाँचवें और छठवें के बीच लगेगी। तो हम सिंपल लगा के उसके बाद आंसर लिख लेंगे अपना। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पाँचवें की प्लेस वैल्यू, तो F की कितनी होती है 6 होती है, D की कितनी होती है 4 होती है, N की कितनी होती है तो 14 होती है। अब यहाँ पे भी जैसे हमारा यहाँ पे +1 हुआ था, क्या हुआ था +1 +2 +3 यही सीरीज चली थी, मतलब यहाँ +1 यहाँ +2 और यहाँ पे +3 हुआ था, और सभी को आपस में क्या किया गया था क्रॉस, 3-3 का क्रॉस लगाया गया था, ऐसे क्रॉस लगा था। क्या हुआ था ऐसे 3-3 का आपस में क्रॉस बन गया था। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस लगाएंगे तो क्रॉस वाले में 14 में क्या होगा पहले +3 होगा मतलब 17 हो जाएगा। उसके बाद 4 में +2 होगा तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा हमारा। 6 में +1 होगा तो कितना होगा, 6 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q की हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो किस होती है, तो यह Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है। 6 की किसकी होती है, तो F की 6 होती है। 7 किसकी होती है, G की होती है। ठीक है, 7 किसकी होती है, तो G की होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्यों F G जिस ऑप्शन में होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों F G तो हमारे किस ऑप्शन में दिए गए हैं, क्यों F G, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में हमारा QFG दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। देखिए हमारे सामने दिए गए हैं निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बताना है कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है लिख लेते हैं 6, फिर उसके बाद दिया गया है 24, फिर दिया गया है 60, फिर 120। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं उनको हम या तो देखते हैं गुणा करके या तो फिर उनका डिफरेंस देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे 6 चौक 24 हुआ है, फिर यहाँ पे 24 से 60 तो होगा नहीं, तो मान लेते हैं 6 के बाद 6 का 10 में ही गुणा कर दिया है। ठीक है, 6 का 4 में गुणा किया 24 हुआ, 6 का 10 में गुणा किया तो 60 हुआ, परंतु यहाँ पे 6 से 120 ये 12 का हो जाएगा। तो इस प्रकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, तो यहाँ पे 20 वगैरह होना चाहिए, नहीं तो अंतर 6 का हो रहा है, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो ये इस प्रकार नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका डिफरेंट हम सिंपल ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो सिंपल हम उसका डिफरेंट लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इसका अंतर अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 से और 24 के बीच कितना अंतर है, तो यहाँ पे 18 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क देख लेंगे। 6 से 24 के बीच में कितना अंतर है, तो यहाँ पे 18 का अंतर है। 24 से 60 के बीच में कितना अंतर है, तो यहाँ पे 24 से 60 के बीच 36, क्योंकि 24 और 36 कितना होता है, 60 होता है। 60 से 120 के बीच में कितना अंतर है, 60 है। अभी हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, फिर से देख लेंगे। 18 और 36 के बीच में कितना अंतर है, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 का अंतर। उसके बाद यहाँ पे 24 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 36 24 60 होता है। अभी यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कितना अंतर होगा, 18 6 24, अंतर कितना हो गया, 18 6 का अंतर कितना हो गया, 6 के आ गया, 18 6 24 होता है। अब देखिए यहाँ से एक ही संख्या हमारे पास बची है, जो कि 6 अकेले है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या भी हमारी 6 ही हो जाएगी। दूसरी संख्या भी हम 6 लेंगे, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 6 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 120 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 120 में अगर हम 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 210 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिया गया है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है गणित में, जो कि यहाँ पे 4 विकल्पों में से बताना है कि किस सिंबल को हम किस चेंज कर दें चिन्ह को, ताकि हमारा फाइनली 96 आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जब होता है, हमने कल बताया था, कल की क्लास में हमने देखा था कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल हम भाग से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर हम भाग से शुरू करेंगे तो 6/24 ये तो पॉइंट में जाएगा, इसका मतलब यह भाग नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है ये भाग का सिंबल चेंज होगा। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 में भाग नहीं है, तो ये नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हो सकता है, पहला और दूसरा भी हो सकता है। पर ऐसे क्वेश्चन को हम अगर भाग नहीं कट रहा है, सिंपल हम पहले भाग के जिस ऑप्शन में भाग का सिंबल होगा वहाँ से शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में भाग का सिंबल दिए गए हैं, तो पहले हम ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम 1 और 2 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर रखते हैं, ऑप्शन 3 से चेक करते हैं। 144 - 12, यहाँ पे गुणा और भाग, मतलब जहाँ गुणा होगा वहाँ भाग कर देंगे, जहाँ भाग होगा वहाँ गुणा कर देंगे, प्लस 18, उसके बाद गुणा है तो यहाँ पे हम भाग कर देंगे, भाग 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग है तो 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 से 18 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 - 12 + 3, उसके बाद गुणे 24 हो जाएगा। उसके बाद 24 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 3 72 होता है। 144 - 12 + 72, तो यहाँ अगर हम 144 में 12 घटाकर फिर 72 जोड़ेंगे 96 से ये अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 4 से चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है माइनस और भाग, जहाँ माइनस होगा वहाँ भाग करेंगे, जहाँ भाग होगा वहाँ माइनस करेंगे। तो 144 माइनस है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 12 हो जाएगा प्लस 18 गुणे 6, भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, क्योंकि 12 बार में 144 स्क्वायर होता है, प्लस 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है। 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, -24 हो जाएगा। 108 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 120 हमारे पास हो जाएगा, और 120 में जब हम 24 को घटा देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 96 हो जाएगा। अब आ गया, इसका मतलब हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से हमने क्या, जैसे एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए पहले भाग का सिंबल चेक करेंगे, अगर कट रहा है तब ठीक है, नहीं कट रहा है सिंपल हम भाग जिस ऑप्शन में दिया गया होगा पहले भाग वाला चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपने देखा कि 2 में भाग दिया था, 2 में नहीं दिया था, पहले हमने 2 को नहीं चेक किया, दोनों को चेक किया, दोनों में से तीसरे को चेक किया, तीसरा नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो गया, चौथा चेक किया, चौथा हो गया। यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 1 और 2 को चेक करने की जरूरत पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। दिया गया है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा।
यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा आएगा यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा दिया गया है, सबसे पहले इसकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो हमको सॉल्व करने में आसानी होती है। एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, सी की 3 होती है, एम की 13 होती है और क्यू की कितनी होती है, क्यू की 17 होती है। उसके बाद वाई की कितनी होती है, वाई की होती है 25, ठीक है, वाई की कितनी होती है 25 होती है। उसके बाद एक चीज़ हम यहीं से देख लेंगे, हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे x से y हुआ है तो y से क्या होगा, हम एक प्लस करके एक बार देख लेते हैं, z हो जाएगा। फिर z से a हुआ है, a से फिर b हुआ है। उसके बाद c से d हुआ है, d से e कर देते हैं, e से f हुआ है, f से g हुआ है। फिर m n फिर यहाँ पे o कर देंगे, फिर यहाँ पे p है, फिर q है, फिर क्यू आर यहाँ पे एस कर देंगे, टी है, यू है। तो यहाँ मतलब सिंपल एक एक यहाँ पे जुड़ा है बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ZEOS जिस विकल्प में होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में ZEOS लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ZEOS ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम देख लेंगे। दिया गया है कौन सा अच्छा समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। एक यहाँ पे श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है चारों विकल्पों में से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो क्यू की कितनी होती है, 17 होती है, जे की कितनी होती है, 10 होती है, जे की कितनी होती है, 10 होती है। उसके बाद के की कितनी होती है, 11 होती है, ई की 5 होती है। उसके बाद फिर एस की कितनी होती है, तो 19 होती है, एच की कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद आई की 9 होती है, जी की कितनी होती है, 7 होती है। यू की कितनी होती है, 21 होती है, एफ की कितनी होती है, 6 होती है, जी की कितनी होती है, 7 होती है, आई की 9 होती है। अब यहाँ से चेक कर लेंगे, इसी प्रकार हमारा हो जाएगा। तो देखेंगे 17 है, फिर 19 है, मतलब प्लस का 2 हुआ है, 19 से फिर 21 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, तो 21 से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 किसका होता है, तो डब्लू का होता है, 23 डब्लू का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखेंगे, फिर यहाँ 10 है, 10 से 8 हुआ है, इसका मतलब -2 हुआ है। 8 से 6 हुआ है, फिर -2 हुआ है, तो यहाँ पे 6 से -2 होगा, 4 हो जाएगा। 4 में क्या होता है, डी होता है। यहाँ पे हमने देखा कि दो में क्या चल रहा है, एक में +2 हो रहा है, एक में -2 हो रहा है। फिर देखेंगे 11 से क्या हो रहा है, तो 11 से 9 हुआ है, इसका मतलब फिर से -2 हुआ है। 9 से क्या हुआ है, 7 हुआ है, फिर से -2 हुआ है। 7 से क्या होगा, 5 होगा। 5 पे क्या आता है, 5 पे आता है ई आता है, तो इसका ई हो जाएगा। 5 है, 5 से +2 हुआ 7 हुआ, 7 से +2 हुआ 9 हुआ, 9 से +2 होगा क्या हो जाएगा, 11। 11 किस पे होता है, तो के पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WDEK। WDEK किस ऑप्शन में दिया गया है, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में WDEK लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाता है, आप सीधा प्लेस वैल्यूज़ की लिख लीजिए करिए। उसके बाद वहाँ से देखिए करिए आप कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। अगर माइनस प्लस हो रहा है तो आप करके सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।